प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत ममता आंटी द्वारा दिल्ली से व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सभी संगत जी को शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू सो मच गुरुपा। मुझे सपना आता है रात को कि ना मतलब पहले तो सपना आया मेरे मम्मी पापा के लिए और पहले तो मैं शुक्राना करना चाहती हूँ इस बात का कि गुरुजी महाराज ने उन्हें अपना घर ब्लेस करा है, अपना खुद का फ्लैट उन्हें गुरुजी महाराज ने ब्लेस करा है। तो उसके लिए मैं कोटि कोटि शुक्राना करना चाहती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी महाराज का। कई सालों बाद गुरुजी महाराज जी की कृपा से कितने साल हमें रेंट पे रहते हुए हो गए। तो अब गुरुजी महाराज ने हमारा जो पुराना घर था वो बिकवा के और वो भी दिल्ली में मतलब लक्ष्मी नगर जैसे एरिया में इतने अच्छी जगह पे गुरुजी महाराज ने फ्लैट मम्मी पापा को दिलाया जहाँ मम्मी पापा चाहते थे उनके बजट में। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारा ज़्यादा बजट नहीं था मम्मी पापा का, तो उसमें सब हैरान हो रहे हैं कि तुम्हें इतने में यहाँ पे कैसे मिल गया संगत जी। तो उसके लिए गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज का। तो मुझे सपना आता है कि मम्मी और ना मतलब अपना भी सामान, क्योंकि वहाँ पे ना वह काम चल रहा है अभी, घर पे सब पूरा रेनोवेशन हो रहा है, सफ़ेदी वगैरह सारी हो रही है, वाइट वॉश। तो मम्मी और अभी सारा सामान लेके नहीं आ रहे, थोड़ा थोड़ा सामान लेके आ रहे हैं वहाँ से जहाँ रहते थे रेंट पे। तो सामान लेने गए हैं। मुझे सपने में आता है कि ना मम्मी का फ़ोन आया और मम्मी बहुत ना बोल रही है, घबराई हुई है कि मैं तो उधर जा रही हूँ, किसी के घर में बड़ी मुश्किल से छुपी हूँ। तेरे पापा तो मुझे मारने के लिए आ रहे थे, मैं जहाँ सामान लेके जाना था वहाँ मैं गई नहीं। मतलब इस तरह से मुझे सपना आता है कि वो दोनों, उनकी लड़ाई हो रही है। मतलब बहुत पापा लड़ाई कर रहे हैं, मम्मी से झगड़ा कर रहे हैं। और संगत जी मैं आपको सच में बताऊं कि मैं बहुत छोटी सी थी, मतलब हमने अपने घर में यही देखा है। मैं बताऊंगी इस चीज़ का बच्चों के ऊपर बहुत असर पड़ता है। मैं अपने आप को बताती हूँ कि मैं इतना डर जाती हूँ लड़ाई झगड़े से, मुझे इतना डर लगता है ना, बहुत डर लगता है। मैंने अपने घर में बचपन से ही देखा है, पापा ड्रिंक करते थे, शराब पीते थे, मम्मी को शराब पी के मारना, लड़ाई करना, ये सब कुछ ही घर में ऐसा माहौल था बचपन से ही। तो इस वजह से मतलब वो जो बचपन का एक डर होता है, ट्रॉमा होता है, वो अभी तक बना हुआ है। मेरी खुद की भी बेटी हो गई है लेकिन मैं बहुत डरती हूँ लड़ाई से, बहुत ज़्यादा। तो गुरुजी महाराज को पता है कि मैं अपनी मम्मी से बहुत प्यार करती हूँ, मुझे अपार स्नेह है अपनी मम्मी से, बहुत प्यार करती हूँ। बहुत संघर्ष करते हुए मैंने अपनी माँ को देखा है बहुत ज़्यादा। तो गुरुजी सब जानते हैं। तो गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना कि इतना बड़ा कष्ट गुरुजी महाराज ने सपने में ही काट दिया। और मैंने मम्मी को बार बार फ़ोन करके पूछा, सुबह ही गुरुजी ने मुझे उठा दिया। मैंने संगत जी कुछ नहीं करा मैं, क्योंकि मैं सुबह में अमृत वेले में मैं कुछ नहीं कर पाती। मैं सच में, मेरे अंदर पहले थी मेरे अंदर एनर्जी, लेकिन अब मेरे अंदर इतनी जान, इतनी एनर्जी कह लो, ताकत, इतनी हिम्मत है ही नहीं, बची नहीं शरीर में। शरीर जवाब दे जाता है बिल्कुल, बॉडी, कि मैं कुछ कर पाऊँ। बस बड़ी मुश्किल से मैं गुरुजी का नाम लेती हूँ, उसमें भी मेरी आइज़ क्लोज़ होती रहती है। उस टाइम मेरे अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं होती, लेकिन फिर भी गुरुजी महाराज ने एक दो मुझे सत्संग सुनवाए तो वो मैंने सुन लिए। और मैंने गुरुजी का थोड़ी बहुत देर मंत्र जाप करा, 5-7 मिनट करा होगा शायद। तो उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी कल गुरुजी महाराज ने, इतने महीनों बाद मैंने शिव पुराण बीच में ही छोड़ दी थी, कल मैंने 2-3 पन्ने शिव पुराण के पढ़े, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। इतना मैं मतलब वाभिभोर हो गई थी जो शिव पुराण पढ़ते हुए। तो मालिक का कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि गुरुजी महाराज की मर्ज़ी के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब उनकी मर्ज़ी होती है तभी हम ये सारी चीज़ें या तो हम
सॉरी संगत जी, नाम ले सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं, जो भी चीज़ है, या बड़े मंदिर जा सकते हैं। जब गुरु जी की आज्ञा होगी, जब मालिक की आज्ञा होगी या उनका आशीर्वाद कृपा होगी, तभी हम कर सकते हैं, वरना हम नहीं कर सकते। तो मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। थैंक यू गुरु जी महाराज कि आपने मुझे इस लायक समझा और मुझसे अपना गुणगान करवाया और अभी भी सत्संग करवा रहे हैं। इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ, सच में बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। पूरा घर भर दिया गुरुजी ने। उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, मालिक हर चीज़ का शुक्राना, बहुत बहुत। और फिर संगत जी क्या हुआ कि मैं ना, वो सपना तो मेरे को आया ही, फिर मैं सो गई, मतलब जाप वगैरह करके। उसके बाद मेरे को सपना आता है अपनी बेटी के लिए। बेटी के लिए सपना आता है कि ना उसके पूरी बॉडी पे ना बहुत मोटे मोटे दाने से हो गए हैं, ऐसे बड़ी सी, जैसे मकड़ी काट लेती है उस तरह की एक एलर्जी हो गई है, पूरी बॉडी पे भर गई है उसकी पूरी बॉडी। और मैं कह रही हूँ हाय ये किट्टू को क्या हो गया, इस तरह से कह रही हूँ, मुझे सपने में दिखता है ना। मैंने कहा हाय क्या हो गया, क्या हो गया गुरुजी महाराज। तो है ना, और फिर इसने ना रोई लेके ना मुंह में डाल ली इसने रुई। मैं कह रही हूँ हाय हाय, इसने रुई नीचे से उठा के मुंह में डाल ली, ये क्या कर रही है ये। इस तरह का सपना आया संगत जी। तो मैंने देखा तो मतलब जब सोने जा रही थी, जब मैंने नाम जप करके, ये तो मैंने सपने में देखा था कि इसकी बॉडी पे ऐसे हो गए और रुई इसने मुंह में खा ली, तो ये तो मैंने सपने में देखा था। लेकिन मैंने देखा ना, जब मैं सोने लगी थी नाम जप वगैरह करके गुरुजी का, कि इसके गले में ना लॉकेट पहने हुए हैं। मैंने पीले धागे में गुरुजी ने ओम पहनाने के लिए बोला था, तो वो गुरुजी मैंने इसे पहना दिया था ओम। तो फिर लेकिन इसके साथ ही मैंने गुरुजी का इसको लॉकेट भी पहना रखा है। और हम कालका मंदिर गए थे तो माता रानी का, कालका जी का भी मैंने इसे लॉकेट पहनाया हुआ था। तो एक ही धागे में वो सारे ओम और गुरुजी का और वो कालका माता का एक ही धागे में, पीले धागे में पहना रखा है। तो संगत जी उसमें से ना एक जो कालका माता का छोटा सा लॉकेट था वो ना टूट गया, वो टूट के अलग हो गया। मैंने देखा उस 5-6 बजे, तो मैंने अपने गले में भी ऐसे ही मैंने डाल रखा था, तो मैंने अपने गले में से निकाल के इसके गले में माता रानी का लॉकेट, कालका मैया का, वो डाल दिया। तो मैया रानी का मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। हे माँ कालका, हे जगत जननी, हे आदिशक्ति भवानी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मैया, अपनी बच्ची की रक्षा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना किट्टू की रक्षा करने के लिए गुरुजी और माता रानी, आपका दोनों का, कालका मैया का बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुजी ने सपने में ही, संगत जी इतने बड़े बड़े कष्ट गुरुजी महाराज, मैं सच में कह रही हूँ कई बार मैं हैरान हो जाती हूँ। और कि इस तरह से मतलब कैसे, मतलब गुरुजी महाराज सपने में ही संकट काट देते हैं, कष्ट काट देते हैं। मैं तो मतलब कुछ भी कर लूँ उनका देना नहीं दे सकती। और जब बच्चों पे कोई कष्ट होता है ना, तो मतलब अंदर से हम स्ट्रॉन्ग तो होते हैं, ठीक है गुरुजी ने हमें बहुत हिम्मत दी है, पर फिर भी है ना, तो सपने में भी हम बच्चों का कुछ देखना तो किसी का भी नहीं चाहते कि, लेकिन बच्चों के लिए कुछ ऐसा सपना आता है तो हम थोड़ा डर जाते हैं या कुछ। लेकिन आज मुझे सच में कह रही हूँ बिल्कुल डर नहीं लगा, बिल्कुल नहीं लगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी महाराज जो भी ये सत्संग सुनेगा, उनके बच्चों को, बेटा हो बेटी हो कोई भी हो, उनके बच्चों को बहुत बहुत ब्लेस करेंगे गुरुजी महाराज। और किट्टू को भी बहुत ब्लेस करा है गुरुजी महाराज ने, इसे भी ब्लेसिंग देंगे गुरुजी महाराज। और सब ठीक रहेगा, सब कुछ ठीक होगा, गुरुजी महाराज सब संभाल लेंगे। गुरुजी महाराज हैं तो आप चिंता मत करिए, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। आपके बच्चों को कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो हमारे बच्चे होने से पहले गुरुजी महाराज के दोते हैं, पोते हैं, किसी के नातिन हैं, किसी के बच्चे हैं, वो गुरुजी महाराज के हैं सारे बच्चे। तो गुरुजी महाराज को ही सौंप देते हैं और गुरुजी महाराज अपने आप जो करना होगा वो करेंगे। और गुरुजी महाराज सदैव सब बच्चों की रक्षा करेंगे, अपने प्यारे बच्चे, क्योंकि यही था बच्चे ने जो आगे होके जो हमसे सीख रहे हैं, गुरुजी महाराज इन्हें सिखा रहे हैं, ये गुरुजी महाराज की संगत बनेंगे, है ना। ये गुरुजी के ब्लेस बच्चे हैं, तो इनको कुछ नहीं हो सकता। गुरुजी महाराज का आशीर्वाद है, कृपा है सभी बच्चों
बच्चों पर। तो मैं कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ और कभी मैं गुरुजी महाराज का देना नहीं दे सकती है, सदैव ऋणी रहूँगी गुरुजी महाराज की। हे गुरुजी महाराज, मेरे अंदर जितने भी बुरे विकार हैं या किसी के प्रति ईर्ष्या, जलन, द्वेष है या कुछ भी गंदी बातें हैं, तो आप उनका नाश कर देना गुरुजी महाराज। मुझे अच्छी-अच्छी बातों में डालना, मुझे सद्मार्ग पे चलाना, सद्बुद्धि देना, किसी की निंदा चुगली ना मैं करूँ गुरुजी महाराज, है ना? तो आपका बहुत-बहुत शुक्राना। और सब बच्चे खूब पढ़े लिखें, खूब बड़े बने, खूब अपने मम्मी-पापा का नाम रोशन करें गुरुजी महाराज। सबको आशीर्वाद देना गुरुपा। सब बच्चे खूब बढ़ें, खूब पढ़ाई करें, खूब लंबी उम्र दें गुरुजी महाराज सब बच्चों को। और जो संगत आंटी हमारे सत्संग को, गुरुजी महाराज की सेवा को कर रहे हैं, उनके लिए भी शुक्राना। और उनकी फैमिली को, उनके बच्चों पर भी गुरुजी महाराज खूब-खूब आशीर्वाद दें। सभी संगत को गुरुजी महाराज आशीर्वाद दें। शुक्राना गुरुजी महाराज, हर पल शुक्राना, सर्वदा भला करना गुरुजी महाराज, सर्वदा भला करना, कोई बुरा काम ना हो हमसे। और मैं बस यही कहती हूँ कि शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।